4 बज गए, कहाँ रह गई रिया? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको कितनी बार बोला है आगे वाली रोड पे वेट किया करो। ये खटारा सी बाइक मेरे फ्रेंड्स देख लेंगे। खटारा सी बाइक थोड़ी है, इतनी अच्छी बाइक तो है, और कितने टाइम से हमारे घर में ही है। यार भैया मेरे फ्रेंड्स ना कार में घूमते हैं, ये खटारा सी बाइक लेके गलियों में नहीं घूमते रहते। और आपको कितनी बार कहा ये बाइक लेके मत आया करो। वैसे ही मैं कॉलेज इस खटारा सी बाइक में आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं कल से नहीं आऊँगा। अभी तो चलो घर। यार भैया आप जाओ, मैं कैब करके आ जाऊंगी। रिया माँ, मैंने पिछले दोनों महीने का बिल पे कर दिया। भैया ये ड्रेस देखो ना कितनी सुंदर है। मुझे बर्थडे पे यही ड्रेस चाहिए। कितने की है? यार अब फिर मत शुरू हो जाओ। मुझे यही ड्रेस चाहिए, मुझे नहीं पता। आप चुपचाप से काट दे दो मुझे। अरे कम से कम दिखा तो सही, ये क्या बात हुई? यार लो देखो 12,000 की है। 12,000? रिया तू पागल हो गई है क्या? इतनी महंगी ड्रेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हमारे बजट से बहुत बाहर है। भैया साल में एक बार तो मैं खरीद ही सकती हूँ ना। अब हर बात पे चिक चिक मत किया करो। रिया तू बात तो समझ, तू हर साल अपने बर्थडे पर एक महंगी सी ड्रेस लेती है और फिर वो सारा टाइम तेरी अलमीरा में ही पड़ी रहती है। इसका क्या फायदा है? आपको पता है मेरे फ्रेंड्स हर दूसरे दिन नई ड्रेस लेते हैं और मैं साल में बस एक बार आपसे ड्रेस मांगती हूँ। अब वो भी नहीं दिला सकते हो। मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, ये लिखा है। क्या इनसफिशिएंट बैलेंस? भैया ये आपने जानबूझ के किया है ना। आपको पता था मुझे ये ड्रेस चाहिए और आपने मुझे ये काट दिया। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल सकते? हाँ रिया तेरा भाई ना एक नंबर का कंजूस है, वो तुझे ये ड्रेस नहीं दिला सकता। नहीं रिया, वो अभी शायद तेरे कॉलेज का जो चेक लगाया था ना फीस के लिए, शायद वो पैसे कट गए होंगे इसीलिए। आप ना बैठ के बहाने बनाते रहो। रिया रिया, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आ गए हम भाई की साइड लेने। देखो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये जो तू अपने भाई से जिद कर रही है ना, ये बिल्कुल बेफजूल है। माँ मैं वही ड्रेस पहनूंगी, मैंने आपको कह दिया है। भैया कहीं से भी पैसे लेके आए और मुझे वो ड्रेस दिलाए। मेरी एक बात तुम आज कान खोल करके सुन लो। देव कभी नहीं चाहता था कि तुमको ये सब पता चले, लेकिन तुम्हारी हरकतें ही ऐसी होती जा रही हैं। मुझे लगता है तुम्हारे लिए सब जान लेना जरूरी है। क्या? जिस भाई की तुम इतनी बुराई कर रही हो, इतनी बेइज्जती कर रही हो, इस घर में तुम्हें वही लेकर के आया था। तुम्हारे असली माँ बाप तो तुम्हें कूड़े के ढेर पर छोड़ के चले गए थे, और देव उस समय 15 साल का था जब तुम्हें उठा करके लाया था। उसने रात दिन तुम्हारा ख्याल रखा, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की ताकि तुम्हारी पढ़ाई हो सके, तुम्हारी फीस जमा हो सके। और आज भी वो दिन रात काम इसलिए करता है कि तुम्हारी अब्रॉड में पढ़ाई का सपना पूरा हो सके। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें ये सब बताना। तुमने तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मेरे लिए। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ना जाने भैया को क्या क्या बोल दिया। दूसरों की लाइफस्टाइल कॉपी करने के चक्कर में मैं क्या क्या बोल गई। और भैया उन्होंने तो कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ। मैंने उनके साथ पता नहीं क्या क्या कर दिया। धीरे बोलो बेटा। देव को कभी ये सब नहीं पता चलना चाहिए कि तुझे सब कुछ मालूम है। उसने मुझे कसम दी थी कि मैं तुझे कभी भी कुछ नहीं बताऊं, ताकि तू कभी अपने आप को पराया फील ना करे। हमेशा ध्यान रखना बेटा, उसे इस बारे में कुछ भी ना पता चले। और तू तो हमेशा से हमारी थी और हमारी ही रहेगी। तेरा भाई
मुझसे भी ज़्यादा तुझसे प्यार करता है, अपनी बिल्कुल बेटी की तरह मानता है तुझे। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.